किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम खास जानकारियां देते हैं और कुछ ऐसी ही खास जानकारियां अपने आज के कार्यक्रम में भी आपके लिए लेकर आए हैं। तो फिर आइए आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बाजार में मछली की बढ़ती मांग के कारण अब किसानों का रुझान भी मछली पालन की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जम्मू जिले के श्यामलाल जी से, जो कि रहते हैं चकचिमना गांव में और कर रहे हैं मछली पालन, साथ ही उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। भारत में मछली खाने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि 2030 में भारत में मछली की कंजम्पशन 4 गुना बढ़ जाएगी। यही वजह है कि देश में मछली पालन का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार भी मछली पालन को बड़ी प्राथमिकता दे रही है। मोदी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य को पूरा करने में जुटी हुई है। सरकार का दावा है कि काफी कम जगह और कम पानी में मछली पालन की तकनीक अपनाने पर अच्छी खासी आमदनी हो सकती है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और यहाँ पर जो फार्मर हैं, किसान हैं, उनके पास ज़मीनें बहुत कम हैं। उनकी ज़मीन की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। तो इनके पास छोटे छोटे किसान हैं, इनके पास ज़मीनें कम है, तो ये बहुत लार्ज स्केल पे जो है छोटे छोटे अपनी जो कनक मूंजी उगाते थे, तो उनसे इतना इनका इनकम नहीं हो पाती है, आय नहीं हो पाती, जिससे कि अपने घर को ठीक से चला पाएँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है कि भाई इनके पास कम से कम कुछ ऐसा हो जिससे इनका घर भी चले और इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है, एक जो हेल्थ के लिए जो ज़रूरी है वो भी खाना पीना मिले। तो भारत सरकार ने यहाँ पर पीएम पैकेज के तहत एक स्कीम शुरू की जिसमें 1.5 लाख रुपये, पहले 1,20,000 थी, जो कि आज की डेट में 1.5 लाख रुपए इनको सब्सिडी 2 कनाल में जमीन में तालाब बनाने के लिए दी जाती है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मछलियों की बढ़ती मांग का मुख्य कारण मछली का स्वादिष्ट होना। कई प्रोटीन और विटामिन के स्रोतों का होना है, इसलिए विश्व स्तर पर इसका बाजार बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में कई नदियां, झीलें और समुद्र है। जिस कारण हमारे देश में मछली पालन आसानी से किया जा सकता है। किसानों ने शुरू में तो इसको अपनाने में दिक्कत आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसके फायदे समझे, जैसे कि मछली पालने में उनको ये फ़ायदा लगा कि जैसे कनक मूंजी में जब काटते थे बेचने के लिए मार्केट की प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी, कहाँ जाएं लेके, कभी प्राइस ऊपर रहता था, कभी प्राइस नीचे रहता था, तो उसमें इनको कभी फ़ायदा होता था, कभी नुकसान हो जाता था। तो इनको मछली जब देखा तो मछली में एक ये था कि एक तो इनको ज़्यादा रख रखाव और इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं थी जितनी और चीज़ों में थी। प्लस अगर ये मछली अपना बेचने की इनकी समस्या नहीं थी, इनके घर पे आके लोग इनसे मछली खरीद के ले जाते हैं। और मछली में सबसे बड़ी समस्या है कि टाइम का कोई फ्रेम नहीं था, इनके पास बंदिश नहीं थी कि नहीं भाई इस समय तक हमें बेच देनी है। मछलियों की बढ़ती मांग के कारण मछली पालन के प्रति किसानों का मोह भी तेजी से बढ़ा है। इन्हीं किसानों में से एक है जम्मू जिले के गांव चकचिमना के किसान श्यामलाल, जिन्हें मछली पालन से आर्थिक लाभ हो रहा है। केवी के जम्मू से हमने इनको कोशिश की कि अपने अच्छे जो फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर, उनको हम मोटिवेट करें, उनको हम कहें कि भाई आप मछली पालो और एक बार पाल के देखो। तो हमारे किसानों ने जब इसकी शुरुआत की तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। हमारे केवीके ने इनको फ्री में पहले सीड दिए, इनको टेक्नोलॉजी दी कि कौन सी मछली आप पाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों को मोस्टली जो यहाँ का इन्वायरमेंट है
वो अपने इंडियन मेजर कार्प्स जो भारतीय मछलियाँ हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल है, और जो बाहर की सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प है उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे हम इन 6 मछलियों को मिलाकर इसमें तालाब में अपने डालते हैं। कुछ समय पहले तक श्यामलाल अपने खेतों में सब्जियां लगाते थे, लेकिन उसमें ना तो उन्हें अधिक फायदा मिल पाता था और लागत भी अधिक लगती थी। इसलिए श्यामलाल ने परंपरागत कृषि से हटकर कुछ अलग करने की ठानी। पहले मैं जहाँ खेती बाड़ी करता था, कणक लगानी, मिर्ची लगा लेनी, गोभी लगा लेनी, फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि इस काम में कोई इतना फ़ायदा नहीं है, जहाँ लागत बहुत लगती है। फिर मैंने फिशरी डिपार्टमेंट वालों से बात की, उनसे मैंने ये PM पैकेज के बारे में एक तालाब का उन्होंने मुझे पैसा दिया तालाब के लिए। तो अभी इस तालाब में मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद हमारी डॉक्टर प्रेम जी से भी बात हुई। डॉक्टर प्रेम जी ने हमको इसके बारे में बहुत कुछ सिखाया, और कई बार हमको बीज भी देना, इसने मछली का बीज और ये इनकी खुराक भी देना। डॉक्टर प्रेम जी ने हमसे बहुत हमारी मदद की थी। इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि हमारे खेत में इतनी फसल नहीं होती है, फिर ये मछली डाली। कुछ मछली पालकों से चर्चा करने के बाद उन्हें PM तालाब के बारे में पता लगा। श्यामलाल जी बताते हैं कि इस काम को शुरू करने के लिए उन्हें अपने परिवार से भी कोई सहयोग नहीं मिला। फिर भी उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखने की ठानी और उन्होंने अपने खेतों में तालाब का निर्माण शुरू करवा दिया। तो जब हम खेती करते थे तो पूरा घर का काम भी नहीं चलता था, और हमारे बच्चे क्या कणक लगा दी, फिर घर में बैठे रहना। जहाँ तो बच्चे भी काम करते हैं, हमारी बीबी भी साथ में काम करते हैं, सारे का मिलजुल कर काम करते हैं। अगर एक नहीं इधर आता तो दूसरा आ जाता है, दूसरा तो तीसरा आ जाता है, काम तो करते रहते हैं। बच्चे भी जो हमारे इधर तालाब में काम करते थे। इसको खोदने के लिए हमने गवर्नमेंट ने हमको 1,20,000 रुपया दिया था, और उसके बाद उन्होंने बीज भी दिया, जाल भी दिए मछली निकालने के लिए। जब मछली पैदा होगी तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ आप खुद ही काम करते रहो, और हमने इधर काम करते रहते हैं और अपने घर का कारोबार अच्छा चलता है। तो ऐसे है कि ज़मीन फसल लगाने से तो इतना फ़ायदा नहीं है, इसमें फ़ायदा बहुत है, क्योंकि 1-2 दिन खुराक नहीं भी डालेंगे तब भी हमारा गुजारा चल जाता है। अगर कहीं हमारे पास पैसा नहीं होगा तो जहाँ से पकड़ कर मछली ले जाएंगे तो हमारे पास पैसा पूछा हमारे घर का जो काम चलता रहता है। 1 साल के बाद धीरे धीरे उनका काम चल पड़ा और फिर उन्होंने मछलियों को बेचना शुरू कर दिया। मछली डालने के बाद 1 साल तो मछली होती ही नहीं थी। उसके बाद 1 साल के बाद हमारा आस्ता आस्ता काम चल पड़ा। पहले तो हमको तो इतनी प्रॉफिट नहीं होती थी, फिर उसके बाद लड़का था मेरे साथ, फिर हमने उधर मछली की रेडी लगा ली, जहाँ तो इतनी फरोख्त नहीं करते हैं, और साल में हमको 2-3 लाख रुपए की बचत हो जाती है। इसमें बीज भी डालना है, खुराक भी डालनी है, इनको सब कुछ करके काम कुम करके फिर भी 2-3 लाख जो साल का बच जाता है। श्यामलाल जी को मछली पालन शुरू करने के लिए सरकार से सहायता राशि दी गई, जिससे कि तालाब की खुदाई की गई। साथ ही उन्हें मछली पालन में इस्तेमाल होने वाले औजार भी दिए गए। तालाब की खुदाई से लेकर मछली उत्पादन तक किन किन खास बातों का खास ख्याल रखने की आवश्यकता है, बता रहे हैं मछली पालक श्यामलाल जी। एक हैंड पैप लगाया पानी के लिए,
दूसरा पानी बाहर से तो डाल नहीं सकते, अगर बाहर से डालेंगे तो मछली के अंदर दूसरे बीमारी फैल जाती है और बाहर से कोई नई चीज़ आ जाती है, वो मछली मरने की कोशिश हो जाती है। ये पानी तो हमने पैंप का ही डालना होता है, पैंप का पानी डालते हैं और इसको चूना भी डालना पड़ता है। चूना डालने के पानी जो जब ज़्यादा गहरा हो जाता है तो चूना डालना है, पानी बिल्कुल सफा हो जाता है, फिर जो मछली है वो अच्छी रहती है। इस समय श्यामलाल जी के पास कुल 3 तालाब हैं। वे बताते हैं कि अब उनके साथ उनका पूरा परिवार मछली पालन कर रहा है। मछली बेचने के अलावा वे मछली के पकौड़े बनाकर भी मुनाफा कमा रही हैं। मछली पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें न तो ज्यादा लागत की जरूरत पड़ती है और न ही ज्यादा रखरखाव की। साथ ही मछली पालक को मछली बेचने के लिए भी बाजार की तलाश नहीं करनी पड़ती। उन्हें आसानी से मछली बेचने के लिए बाजार मिल जाता है, जिससे कि वे आसानी से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी आपने प्रधानमंत्री किसान साथ और आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।